एक ऐसा बालक जो अपने बचपन में पढ़ाई में कमजोर था, बात करने में हकलाता था, आर्थिक तंगी से जूझकर भी अपने आप को सक्सेसफुल बनाया और फिर जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब हुआ सबसे दुखद हादसा जिसने उनको अंदर से तोड़ कर रख दिया। और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा जंग, शिखर पे चढ़ने का जंग, जिसको आज जाके वो हासिल कर पाया है। जी हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बिडेन है। और आज की वीडियो में हम जानेंगे जो बिडेन के बारे में ऐसे कुछ तथ्य जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। आज से 78 साल पहले सन 1942 में पेनिसिल्विया के एक कैथोलिक घर में जो बिडेन का जन्म हुआ। बिडेन के जन्म के टाइम उनकी फैमिली बहुत बड़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल का सामना कर रही थी। हालत इतनी खराब थी कि उनको 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती थी। इसी वजह से उनके पापा नए बिजनेस की तलाश में विल्मिंगटन आ गए और वहाँ पुरानी कार सेल करने के बिजनेस में लग गए। धीरे धीरे उनके पापा का बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा और वो पढ़ाई करने लगे। और ऐसे में सन 1966 में जब वो लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने अपनी पहली पत्नी नीला हंटर से शादी कर ली। उसके बाद साल 1968 में उनकी पढ़ाई कंप्लीट हुई और वो एक फार्म में जॉब करने लगे और उसके साथ साथ पब्लिक डिफेंडर की प्रैक्टिस भी करने लगे। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ थी कि वो हकलाते थे और ठीक से स्पीच को डिलीवर नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने एक डिसीजन लिया अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाने का। जी हाँ, उसके बाद उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया कि उनका हकलाना तो दूर हुआ, साथ ही साथ वो बेस्ट स्पीकर भी बनकर उभरे। इसके बाद जो बिडेन आगे बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते सन 1972 में महज 30 साल की उम्र में यूएस के 5वें युवा सेनेटर बन गए। और ऐसे ही जो बिडेन की सक्सेस का पहिया घूमने लगा। लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। 18 दिसंबर 1972 क्रिसमस के कुछ दिनों पहले ही जब उनकी पत्नी बच्चों को लेकर शॉपिंग में निकली थी तब पीछे से आती एक ट्रक ने उनकी कार को कुचल दिया। हादसे में उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई और उनके बेटों की हालत बेहद गंभीर थी। फिर धीरे धीरे उनके बेटे ठीक होने लगे। उस वक्त जो को लगा कि वो सेनेट छोड़ देंगे और अपने बेटे के साथ बाकी की जिंदगी जैसे तैसे गुजार लेंगे। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी काफी बार कहा है कि उस वक्त उनको सुसाइड के ख्याल आते थे, लेकिन अपने बेटे की तरफ देखते हुए वो ये काम नहीं कर पाए। और उसके बाद से उन्होंने अपने बेटों को माँ की तरह ही ख्याल रखा। वो हर रोज 3 घंटे की ट्रेन जर्नी करके अपने बच्चों से मिलने आते थे और फिर सुबह चले जाते थे। और ये सिलसिला 36 साल तक चला जब तक उनके बेटे जिंदा थे, क्योंकि महज 46 साल की उम्र में उनका बेटा ब्रेन कैंसर से मर गया, जिसके बाद वो फिर से बिखर गए थे। पर उससे पहले साल 1975 में एक ब्लाइंड डेट के द्वारा वो अपनी दूसरी पत्नी से मिले और 2 साल बाद उन्होंने शादी भी कर ली। उसके बाद उन्होंने अपने स्पीच और लोगों के साथ कनेक्शन के दम पे अमेरिका के प्रेसिडेंशियल कैंपेन में कुल 3 बार हिस्सा लिया, जिनमें से पहली बार साल 1988 में। लेकिन उनकी स्पीच की कुछ गलती की वजह से उनको उस समय प्रेसिडेंशियल कैंपेन से बाहर आना पड़ा। उसके बाद वो साल 2008 में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उनसे भी दमदार नेता बराक ओबामा मौजूद थे, जिन्होंने उनको इस रेस में पछाड़ दिया। लेकिन ओबामा को भी उनके सारे गुण मालूम थे और इसी वजह से ओबामा ने उनको उपराष्ट्रपति की जगह दी। और उपराष्ट्रपति रहते वक्त उनका इराक पीस डील को काफी सराहना गया और उसके बाद से ही उनका साम्राज्य और ज्यादा बढ़ने लगा। फिर साल 2016 में हिलेरी क्लिंटन प्रेसिडेंशियल कैंपेन की लड़ाई में थी, तब उनको जगह नहीं मिली। लेकिन साल 2020 में उन्होंने ये मौका गवाया नहीं और प्रेसिडेंशियल कैंपेन में लग गए। और अमेरिका के उस वक्त के मौजूदा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके बीच की इस लड़ाई में उन्होंने जीत हासिल की और दुनिया की सबसे ताकतवर लोकतंत्र के सबसे ताकतवर इंसान के स्वरूप अपने आप को विराजमान किया। दोस्तों, ये है असली जो बिडेन जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कोई भी नई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या नई जानकारी मिली है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।